फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। तो आज देखिएगा, आज हम एक नए रूल के साथ आए हैं और ये रूल है यूज़ ऑफ कैन। तो आज हम कैन का प्रयोग पढ़ेंगे और देखिए, कैन का मतलब होता है सकना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिएगा, बहुत ही कम शब्दों में इसको समझिए, ठीक है ना, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। तो देखिए, जब हमको अपनी योग्यता दिखानी हो, किसी को बतानी हो, ताकत या क्षमता बतानी हो, तो हम उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। और वो भी कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो देखिए, सेंटेंस के अंत में आएगा सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं, सकते हो, ठीक है ना। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यूज़ ऑफ कैन वाला। तो देखिएगा, हम इसके अफर्मेटिव को सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, लिखा है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो देखिएगा, लिखा है मैं कर सकता हूँ। क्या लिखा है? मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे आई, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो आई, और आई के बाद क्या रहेगा? कैन, क्योंकि सभी के साथ कैन लगाना है। तो आई कैन, और उसके बाद से वर्ब रहेगा तो डू। करने का कार्य हुआ तो करने की इंग्लिश होती है डू। तो आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से है मैं भाग सकता हूँ, तो हो जाएगा आई कैन रन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से है वह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाच सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकती है आया है, यानी कि यहाँ पर उसकी क्षमता को बताया जा रहा है, योग्यता को बताया जा रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या है? वह, यानी कि लेडीज की बात हो रही है तो सी, क्योंकि लेडीज के लिए सी लगता है वह की इंग्लिश। तो सी, और सी के बाद क्या रहेगा? तो कैन, और उसके बाद से क्या है, कौन सा कार्य हुआ है? तो नाचने का। तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डांस। तो सी कैन डांस बहुत अच्छा, यानी कि वेरी वेल। तो सी कैन डांस वेरी वेल, ठीक है ना, बहुत अच्छे की इंग्लिश हो जाती है वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं। लिखा है इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इस धरती पर जो भी कार्य होता है इंसानों के द्वारा ही किया जाता है एक तरीके से। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो हो जाएगा ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग। ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई, और उसके बाद से क्या रहेगा? तो कैन, और कौन सा कार्य हुआ है? तो दौड़ने का, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी रन। तो आई कैन रन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। उसी तरह से है कोई भी गलतियां कर सकता है, यानी कि गलती हम ही लोगों से होता है, तो कोई भी गलती कर सकता है, किसी को कभी डांटना नहीं चाहिए। तो देखिएगा, हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे, एनी वन, यानी कि कोई भी, कैन, और क्या कर सकता है? गलतियां। तो गलती करने की इंग्लिश होती है मेक मिस्टेक्स, यहाँ पे मेक मिस्टेक्स रहेगा, ठीक है ना। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स। उसी तरह से है मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या रहेगा? तो कैन, आई कैन, और फिर वर्ब। तो कौन सा कार्य हुआ? तो समझने का। तो आई कैन अंडरस्टैंड, और क्या समझ सकता हूँ? तो आपकी भावनाएं, यानी कि योर फीलिंग्स। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। उसी तरह से है वह उसे समझा सकता है। तो देखिएगा, इस सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ है, यानी कि खुद नहीं समझेगा, दूसरे को समझाएगा। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ही कैन मेक हिम या हर अंडरस्टैंड, ऐसे हो जाएगा, ही कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, ही कैन मेक हर अंडरस्टैंड। दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस को देखते हैं। तो लिखा है मैं तुमको ऊपर उठा सकता हूँ, यानी कि हो सकते हो तुम भारी हो, और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमको ऊपर उठा सकता हूँ। तो ऐसे हो जाएगा, आई कैन लिफ्ट यू अप, आई कैन लिफ्ट यू अप। उसी तरह से है अगला सेंटेंस, मैं आकाश में ऊंचा उड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और आई के साथ कैन, और कौन सा कार्य कर सकता हूँ? तो उड़ने का, उड़ सकता हूँ। तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी फ्लाई। तो आई कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, आई कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। फिर अगला सेंटेंस है अब तुम कहीं भी जा सकते हो। तो हो जाएगा यू
और यू के साथ क्या रहेगा, कैन। तो यू कैन गो एनीवेयर नाउ, यू कैन गो एनीवेयर नाउ। चलिए अब इसका निगेटिव भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहले क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, और फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिएगा कैन नॉट को एकदम बिल्कुल पास पास लिखते हैं, इसके बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है। तो देखिएगा सबसे पहला सेंटेंस है, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, और यू के बाद नहीं की इंग्लिश हो जाएगी कैन नॉट, यू कैन नॉट। फिर क्या है, प्रवेश करना, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी इंटर। तो यू कैन नॉट इंटर माई रूम, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसको शॉर्टकट में बोलने के लिए हम ऐसे भी बोलते हैं, यू कांट इंटर माई रूम। कांट का मतलब होता है कैन नॉट, जो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी तरह से है, मैं तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हो जाएगा आई कैन नॉट टोलरेट यू, या आई कांट बियर यू। दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी कैन नॉट, और कौन सा कार्य हुआ है, तो जीवित रहने का, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी सर्वाइव। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, या वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। फिर है मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, तो हो जाएगा आई कैन नॉट स्टील, या आई कांट स्टील। फिर है वह झूठ नहीं बोल सकता, तो हो जाएगा ही कैन नॉट टेल अ लाई, या ही कांट टेल अ लाई। आगे देखिएगा, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, हम उन सेंटेंसेज को रखते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हम प्रश्न पूछते हैं उन्हें ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो देखिएगा लिखा है पहला रूल, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, जैसे देखिएगा यहाँ आया है, यहाँ आया है, ठीक है ना, और भी सेंटेंसेज में आएगा। तो लिखा है यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो उसकी अंग्रेजी के स्थान पर वाक्य को कैन से शुरू करते हैं। वाक्य को किससे शुरू करते हैं, तो वाक्य को कैन से शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रहेगा कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं एक बेटर तरीके से। लिखा है क्या तुम दो डिब्बे उठा सकते हो। देखिएगा, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, कैन यू लिफ्ट 2 बॉक्सेज। ध्यान दीजिएगा, कैन और उसके बाद से सब्जेक्ट है यू, और लिफ्ट 2 बॉक्सेज। इसी तरह से है, क्या तुम कंप्यूटर चला सकते हो, तो हो जाएगा कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर, कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर। फिर है, क्या तुम उस कार को पीछे छोड़ सकते हो, यानी कि उसको पीछे कर सकते हो, तो हो जाएगा कैन यू ओवरटेक दैट कार, कैन यू ओवरटेक दैट कार। ठीक है ना, बस कैन क्या हो गया है, आगे आ गया है, तो हो जाएगा क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। तो देखिएगा इसका हो जाएगा कैन यू क्लाइम ऑन द ट्री। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है क्या तुम यह सवाल लगा सकते हो। तो देखिएगा लगाने का मतलब होता है हल करना, तो यहाँ हो जाएगा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसी तरह से है, क्या तुम यह कर सकते हो, तो हो जाएगा कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। ये सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। फिर है, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो हो जाएगा कैन आई यूज़ योर मोबाइल। फिर है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो हो जाएगा कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। तो लिखा है, क्या मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूँ। तो देखिए इसको 3 तरीके से हम बोल सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई बारो योर पेन, बारो मीन्स होता है उधार लेना, या कैन आई हैव अ पेन। ठीक है ना। उसी तरह से देखिएगा, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा कलम ले सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा कैन आई टेक योर पेन फॉर सम टाइम। ठीक है ना, कुछ देर की इंग्लिश हो जाएगी फॉर सम टाइम। उसी तरह से है, कैन आई टेक योर पेन फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब भी हो जाएगा कुछ देर के लिए। उसी तरह से है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, तो हो जाएगा कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स।
ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सेंटेंसेज को देखते हैं। तो देखिएगा, ये लास्ट रूल है इंट्रोगेटिव का, और लिखा है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे कि हाउ, हुज, विच, हुम, ठीक है ना, वेन, वेयर, वाई, ये सब क्या होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। लिखा है यदि हिंदी वाक्य के बीच में आया हो, कहाँ आया हो, बीच में आया हो, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा पहला सेंटेंस है वह यहाँ कब आ सकता है। तो देखिएगा कब शब्द है, तो यही क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसी को हम पहले रख देंगे। तो हो जाएगा वेन कैन ही कम हियर, वेन कैन ही कम हियर। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है तुम उसे क्यों गाली दे सकते हो, क्यों तुम उसे गाली दे सकते हो। तो हो जाएगा वाई कैन यू एब्यूज हिम, वाई कैन यू एब्यूज हर, ठीक है ना, दोनों तरीके से हो जाएगा। फिर है वह उस समय कहाँ जा सकता है, वह इस समय कहाँ जा सकता है। तो हो जाएगा वेयर कैन ही गो दिस टाइम, वह इस समय कहाँ जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। लिखा है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो देखिएगा क्या शब्द की इंग्लिश सबसे पहले हम लिख देंगे व्हाट, और उसके बाद से रहेगा कैन। तो व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। फिर है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिख देंगे हाउ, उसके बाद से रहेगा कैन, फिर क्या रहेगा सब्जेक्ट, तो यू, हाउ कैन यू डू सो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर है वह बिना किसी इजाजत के अंदर कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश लिख देंगे हाउ, उसके बाद से रहेगा कैन और फिर सब्जेक्ट ही, यानी कि वह की बात हो रही है तो हाउ कैन ही, ठीक है ना, फिर क्या रहेगा वर्ब। तो हाउ कैन ही कम इन विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी इजाजत के। फिर है तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो। तो देखिए हाथ लगाने का मतलब हम किसी को हाथ लगाते हैं यानी कि हम उसे छूते हैं। तो हो जाएगा हाउ, उसके बाद से कैन यू, और हाथ लगाने की इंग्लिश यहाँ हो जाएगी टच, और किसे मुझे, तो मी, हाउ कैन यू टच मी, हाउ कैन यू टच मी। अगला सेंटेंस है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिख देंगे हाउ कैन यू थिंक सो, हाउ कैन यू थिंक सो। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। तो देखिए लिखा है तुम बिना सोचे समझे कदम कैसे उठा सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश लिख देंगे हाउ, फिर रहेगा कैन और फिर सब्जेक्ट, तो हाउ कैन यू। और देखिए लीप इन द डार्क का मतलब होता है बिना सोचे समझे कदम उठाना, तो हाउ कैन यू लीप इन द डार्क। फिर है हमारा नौकर चोरी कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हो जाएगी हाउ, फिर रहेगा कैन, और कौन चोरी कर सकता है, तो हमारा सर्वेंट, यही क्या है सब्जेक्ट है, तो हाउ कैन आवर सर्वेंट स्टील। फिर है तुम उसे चोरी करने का दोषी कैसे ठहरा सकते हो। तो हो जाएगा हाउ कैन यू एक्यूज हिम ऑफ स्टीलिंग। देखिएगा एक्यूज के साथ क्या लगता है, तो ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद से है वह हमें गलत कैसे समझ सकती है। तो हो जाएगा हाउ कैन शी टेक अस रॉन्ग, हाउ कैन शी टेक अस रॉन्ग। फिर है वह मेरा प्रस्तावना कैसे ठुकरा सकती है। तो हो जाएगा हाउ कैन शी रिफ्यूज माई प्रपोजल, हाउ कैन शी रिफ्यूज माई प्रपोजल। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोग धैर्य बनाए रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ।